मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी की उम्मीदवारी घोषित कर दी। इससे पहले सोमवार की जो रात थी वहां 39 उम्मीदवारों की सूची आई, वहीं एक मंगलवार को यानी टोटल 40 उम्मीदवार। 17 अगस्त को पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। पहली सूची की तरह ही दूसरी सूची में भी नाम चौंकाने वाले थे। इस सूची में 3 केंद्रीय मंत्री, 7 लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, यानी जो चुनाव लड़वाते थे अब वो चुनाव लड़ेंगे। जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है उनमें सिर्फ 3 पर इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं। आइए जरा आपको इन पूरी 79 सीटों का सियासी गणित संक्षेप में समझाते हैं। बीते 3 चुनाव में इन सीटों पर क्या नतीजे रहे हैं ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। इसके साथ ही जिन चेहरों को यहां उतारा गया है उनका सियासी सफर कैसा रहा है और क्या है उनके मायने। सबसे पहले जानिए कि 2018 में क्या हुआ था इन सीटों पर। 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल के नाम शामिल हैं। इन तीनों के साथ ही मौजूदा सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप को भी मैदान में उतारा गया है। इन 7 नामों के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। 10 साल बाद फिर से वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इन 39 में से सिर्फ 4 सीट पर 2018 में बीजेपी को जीत मिली थी। इनमें सीधी, नरसिंहपुर, मैहर और आगर की वो सीटें शामिल हैं। इनमें से आगर सीट पर 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के हाथ से ये सीट जाती रही थी। इस वक्त सीधी से बीजेपी के केदारनाथ शुक्ला विधायक हैं। सीधी कांड के चलते शुक्ला का टिकट भी कट गया है। उनकी जगह सीधी से सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारा गया है। इस तरह नरसिंहपुर सीट से इस वक्त जालम सिंह पटेल विधायक हैं। जालम सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई हैं। उनकी जगह जहां प्रहलाद सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं मैहर सीट से नारायण त्रिपाठी विधायक हैं और त्रिपाठी लगातार बगावती तेवर दिखाते रहे हैं। जुलाई में भी उन्होंने विंध्य जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। अब कहा यह जा रहा है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मैहर सीट की बात करें तो बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को यहां से टिकट दिया है। श्रीकांत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इससे पहले बीजेपी ने 17 अगस्त को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस दौरान बीजेपी ने राज्य में 39 नामों की घोषणा की थी। राज्य की इन 39 सीटों में से 38 पर बीजेपी को 2018 में हार मिली थी। वहीं झाबुआ सीट से 2018 में पार्टी को जीत जरूर मिली थी, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में यहां से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया विधायक बने थे। इस तरह से अब तक घोषित कुल 79 सीटों में से केवल 3 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं और इन तीनों विधायकों में से एक अपनी पार्टी भी बना चुके हैं। यानी जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने बहुत सोच समझकर टिकटों का बंटवारा किया है। अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि किस क्षेत्र से कितने उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। प्रदेश की कुल 230 सीट है, आप सब जानते हैं। विधानसभा के लिए अब तक बीजेपी ने कुल 79 नामों की घोषणा की है। इनमें क्षेत्रवार आंकड़े देखें तो मालवा निमाड़ की जो एरिया है, जो वहां की सीटें हैं, वो सबसे ज्यादा नाम वहीं से सामने आए हैं। 66 सीटें इस क्षेत्र में आती हैं मालवा निमाड़ में, जहां पर 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए। इसके बाद महाकौशल की 38 सीटें आती हैं, जिनमें 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित हैं। इन सब के अलावा ग्वालियर चंबल में 34 में से 15, भोपाल नर्मदापुरम में 36 में से 7, विंध्य की 30 में से 7 और बुंदेलखंड की 26 में से 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हैं। 2018 में जीती सीटों पर कितनी बड़ी थी ये जीत, ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि जिन 79 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनमें से सिर्फ 5 में ही पिछले चुनाव में जीत हासिल हुई थी। इस चुनाव में बीजेपी को आगर सीट पर 2490 वोट मिले थे, मैहर पर 2984, झाबुआ सीट पर 10,437 और नरसिंहपुर में 14,903 वोट मिले थे। सीधी में भी कुछ यही आंकड़ा था। इनमें आगर और झाबुआ सीट जो है वो पार्टी ने उपचुनावों में गंवा दी। जिन 73 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी उनमें से पथरिया सीट पर बसपा की रामबाई जीती, जबकि 72 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2013 और 2008 में नतीजे कैसे थे वो एक बार उस पर भी नजर डाल लेंगे तो 2018 की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। दरअसल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 79 घोषित उम्मीदवारों वाली सीटों में से 49 पर 49 पर जीत हासिल की थी। वहीं 2008 के विधानसभा चुनाव में 79 यानी 79 में से 35 सीटों पर
35 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार विजयी हुए थे। डबरा, लाहर, पिछौर, भितरवार जैसी सीटें थी जहां लगातार हार मिल रही है। अब ये समझिए कि बीजेपी जिन 74 सीटों में हारी थी उनमें कितना अंतर था, ये भी संक्षेप में समझ लीजिए। कुल 74 में से 5 वो सीटें थी जहां बीजेपी पिछले चुनाव में 40,000 से ज्यादा वोटों से हारी थी। ये सीटें कुक्षी, डबरा, राघोगढ़, साजापुर और श्योपुर है। वहीं 3 ऐसी भी सीटें हैं जहां पार्टी को 2000 से भी कम वोट पड़े थे और हार झेलनी पड़ी थी। गुन्नौर, राजपुर, ये एसटी की सीटें थी, माफ कीजिएगा, और राजनगर। इसके अलावा 65 सीटों पर हार का अंतर 2000 और 40,000 के बीच का था। अब यह समझिए कि परिवार के सदस्यों का टिकट काट मुखिया को मैदान में उतारने की जो स्ट्रैटेजी है वो बीजेपी ने दूसरी सूची में दिखाई है। पहली सूची में नेताओं के परिवार वालों को टिकट दिया गया, दूसरी सूची में ऐसे नाम थे जिनके परिवार के लोगों को टिकट काटा गया है। इंदौर क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिला है। उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और इस बार टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं। पिता का टिकट तय होने के बाद उनकी दावेदारी पर संशय है। पिछली बार विजयवर्गीय ने इसी चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी, इस कारण उनके बेटे को टिकट दिया गया था और इसीलिए उनकी राहें भी आसान हुई थी। दूसरा नाम, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनावी मैदान में उतारा है। कद्दावर आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनावी मैदान में उतरेंगे। फग्गन 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं। उन्हें निवास सीट से टिकट दिया गया। इससे पहले निवास सीट से उनके भाई राम प्यारे चुनाव लड़े थे और हार गए थे। 2013 में राम प्यारे का यहां से जीत होना तय हुआ था और इसी तरह नरसिंहगढ़ सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट दिया गया है, जो कि उनके भाई जालम सिंह पटेल की विधायकी की सीट है। परिवार को नजरअंदाज करते हुए या यूं कहें कि परिवारवाद को लेकर जिस तरीके का हमला लगातार पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री मोदी भी करते रहे हैं, इसी सारी बातों को ध्यान में रखकर शायद दूसरी सूची में बीजेपी ने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा है। लेकिन दूसरी सूची की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और खास तौर से कुछ नामों की, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये वो नाम रहे हैं जो कि प्रदेश में हमेशा चुनाव लड़वाते रहे हैं। अब इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, वो भी लंबे गैप के बाद। इसे बीजेपी का एक बड़ा दाव, बड़ी स्ट्रैटेजी बताया जा रहा है। ये स्ट्रैटेजी कितनी काम करेगी ये तब तय होगा जब ये सारे जो गुणा गणित हैं ये पूरा परिणाम में तब्दील होंगे और वोटर्स कमल का बटन दबाते दिखाई पड़ेंगे। तभी ये माना जाएगा कि हाँ, ये सारी स्ट्रैटेजी काम की है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।